subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहमान रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम पढ़ेंगे CPR प्रोसेस कॉस्टिंग। ये बुक है कॉस्ट काउंटिंग की बाय सुहेल अफजल। पेज नंबर है इसका 279। चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर है इसका 279। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर आज 2 करेंगे 7.2 7-2 में देखें तो डाटा हमारे पास गिवन है। फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ इंशा इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2018। डायरेक्ट मटेरियल लेबर एफर्ट दिया हुआ है हमें और यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट स्टार्टेड भी दिए हुए हैं। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने हुए वो 20,000 गिवन है। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है 50% एज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल के लिहाज से देखा जाए तो यूनिट 50% कंप्लीट है और 25% जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कंप्लीट है। बनाना क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इसकी बनानी है हमने। हम सबसे पहले जो है क्वांटिटी शेड्यूल लिखते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल लिखते हैं जी। पहला हिस्सा जो रहता है इसका क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में क्या लिखेंगे? क्वांटिटी शेड्यूल में जो है इस हिस्से में हम लिखते हैं कि यूनिट हमारे पास कितने रिसीव हुए और कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में कितने हैं। तो यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने? यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस है 25,000 यूनिट्स है जी। ऊपर इधर हम यूनिट्स लिखेंगे और इधर भी यूनिट्स लिख लेंगे। 25,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं। ट्रांसफर कितने किए वो हमारे पास गिवन है। 20,000 यूनिट ट्रांसफर हो गए। यूनिट ट्रांसफर, यूनिट्स ट्रांसफर्ड 20,000 यूनिट ट्रांसफर हो गए। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं या वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं। ये कंप्लीट हैं 50% मटेरियल से और 25% कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट से। 5,000 है ये, इनको ऐड किया तो ये 25,000 जो है यूनिट कंप्लीट हो गए। हमारा क्वांटिटी शेड्यूल का जो पोर्शन मुकम्मल होता है इसमें दो चीजें आएंगी कि यूनिट्स हमने स्टार्ट कितने किए या पिछले डिपार्टमेंट से हमने यूनिट रिसीव कितने किए और यूनिट्स ट्रांसफर कितने किए और वर्क इन प्रोसेस में कितने हैं। ये हम लिख देंगे, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखें यूनिट्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट इसका पोर्शन आता है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसमें टोटल कॉस्ट आती है और यूनिट कॉस्ट आती है। दो तरह की कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। ये हमें गिवन होती है कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कितनी है और एफर्ट्स की कितनी है। ये हमारे पास गिवन है। टोटल कॉस्ट जो है रुपीज में गिवन है 50,000। लेबर की है हाँ जी लेबर की है 40,000
और 30,000 जो है ये हमारे पास एफएच की कॉस्ट है। इस तीनों को जमा करेंगे, इसको 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 तीनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम यहाँ पे कुछ हिस्सा छोड़ के जो है हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन का हिस्सा होता है, इसलिए इसको लाजमी हमने लिखना होता है। इसमें हम पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ये करते हैं कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बनती है। तो हम कैसे इसको जो है वो करेंगे, पहले जो है यूनिट्स ट्रांसफर लिखेंगे कि यूनिट्स ट्रांसफर कितने किए, यूनिट ट्रांसफर। ये हम देखेंगे मटेरियल के लिहाज से, लेबर से और एफएच से। देखें जी 20,000 जो यूनिट है ना वो मटेरियल से भी कंप्लीट है, लेबर से भी कंप्लीट है और एफएच से भी कंप्लीट है। तीनों से 20,000 कंप्लीट है। वर्क इन प्रोसेस में देखें तो वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल के लिहाज से जो है वो 50% कंप्लीट है मटेरियल से। इस वजह से 5,000 का 50% लेंगे तो ये आ जाएगा 2,500। लेकिन लेबर और एफर्ट से कन्वर्जन जिसको कॉस्ट कहते हैं उसका 25% कंप्लीट है। वो इसका 25% 5,000 का लेंगे तो 1,250 इधर आएगा और 1,250 इधर आ जाएगा। इस तरह ये टोटल जो है वो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। ये आएगा 22,500 और ये आ जाएगा 21,250 और ये भी 21,250 आ जाएगा। इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं। आगे हम इसकी निकालते हैं यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पर यूनिट कॉस्ट होती है आपके अगर जो है ये देखें मटेरियल की 50,000 है तो 50,000 जो है डिवाइड करेंगे हम 22,500 से, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2.2222। यही हम इधर लिख लेंगे 2.2222। इसी तरह हम इसको 40,000 को तकसीम करेंगे लेबर की पर यूनिट निकालने के लिए। लेबर की पर यूनिट निकालने के लिए हम करेंगे 40,000 डिवाइड करेंगे 21,250। तो ये लेबर की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी 1.8824। यहां पे आ जाएगी 1.8824। इसी तरह एफएच की जो है वो कॉस्ट है 30,000। 30,000 को हम डिवाइड करेंगे किस पे, 21,250 पे। तो ये आ जाएगी हमारे पास 1.4118। तो यहां पे हम लिख लेंगे 1.4118। अब हम इन सभी को प्लस कर देंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये आ रही है हमारे पास 5.5164। ये हमारा कंप्लीट होता है ऐसा। इसमें हमने टोटल कॉस्ट निकाली, पर यूनिट निकाली, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल के और पर यूनिट कॉस्ट इधर दर्ज करके इसकी हमने टोटल निकाल ली। अब हम निकालते हैं इसका आखिरी हिस्सा, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ये कैसे निकालेंगे, ये देखें, ये इस तरह से निकालते हैं। पहले ट्रांसफर यूनिट की कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। ट्रांसफर यूनिट्स कितने आपके,
कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर यूनिट ये देखें 20,000 यूनिट ट्रांसफर है, तो 20,000 यूनिट्स को मल्टीपल करेंगे हम किससे? पर यूनिट कॉस्ट से। ये आ रही है ₹5.5164। इसको मल्टीपल किया तो ये 1,10,327 आएगी इसकी ट्रांसफर यूनिट की कॉस्ट। अब हम कॉस्ट निकालेंगे वर्क इन प्रोसेस की, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में देखें तो मटेरियल की आती है, लेबर की आती है और एफर्ट्स की आती है। इसमें देखें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। मटेरियल में देखें यूनिट्स हैं, हमने यहाँ पे निकाले थे 50%, तो ये आ गई 2500। 2500 को मल्टीपल करेंगे इससे 2.2222 से, ये आ जाएगी हमारे पास 5,556। फिर हम लेबर की निकालेंगे, ये था 1250। 1250 को मल्टीपल करेंगे 1.8824 से, ये आ जाएगी हमारे पास 2353। उसके बाद 1250 ज़रब 1.4118, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगी 1765। अब इन तीनों कॉस्ट को हम ऐड करेंगे और इधर लिख लेंगे, ये आ जाएगी 9,673। इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगी 1,20,000 कॉस्ट आ गई। और ये है टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। और ये कॉस्ट जो है जो हमने पहले निकाली है, ये इस कॉस्ट के बराबर आनी चाहिए। अगर ये कॉस्ट इस कॉस्ट के बराबर आती है तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। अगर ये कॉस्ट इसके बराबर नहीं आती तो हमें खुद से ही पता चल जाता है कि कहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा, तो आप इसको दोबारा चेक कर लें। ठीक है जी। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.